आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। राणावास का मर्यादा महोत्सव, श्वास प्रकोप। विक्रम संवत 2009 में हमारा चातुर्मास प्रवास सरदार शहर था। उस वर्ष गर्मी बहुत अधिक थी। अधिक गर्मी में प्यास भी तीव्र लगती है। उस समय मुझे पानी पिलाने का दायित्व तपस्वी मुनि सुखलाल जी पर था। वे मुझे बहुत ठंडा पानी पिलाते। कभी कभी मन में विचार आता कि ऐसी गर्मी में बर्फ जैसा ठंडा पानी कहाँ से आता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक ठंडे और अधिक गर्म पदार्थ हितकर नहीं होते, यह सिद्धांत मैं जानता था। पर उस समय ठंडा पानी इतना रुचिकर लगा कि मैंने उसके लिए मनाही नहीं की। लगभग चातुर्मास काल में अधिक ठंडे पानी के उपयोग से गले पर असर होने लगा था, किंतु शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रबल थी, इस कारण उसका अनुभव नहीं हुआ। विक्रम संवत 2010 के जोधपुर चातुर्मास के आखिरी दिनों में मुझे प्रतिशय हो गया। थोड़ा बहुत उपचार किया पर लाभ नहीं हुआ। चातुर्मास की संपन्नता के बाद विहार लंबे हुए। यात्रा के कारण नियमित दिनचर्या में व्यवधान आ गया। आसन छूट गए। दिन में अनेक बार प्रवचन करने के प्रसंग आ जाते। अतिश्रम से पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई। इससे स्वास्थ्य कुछ दुर्बल हुआ, पर ध्यान नहीं दिया। निर्धारित यात्रा के अनुसार विहार करते करते हम टाटगढ़ पहुंचे। लोगों की भीड़ और अतिश्रम के कारण 19 जनवरी को बुखार हो गया। निश्चित कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर 3 दिन पूर्ण विश्राम करना पड़ा। छगनमल जी सेठिया सुजानगढ़ और आयुर्वेदाचार्य पंडित रघुनंदन जी शर्मा के परामर्श से उपचार लिया। विश्राम और उपचार दोनों आवश्यक थे, किंतु एक बार थोड़ा सा सुधार होते ही टाटगढ़ से विहार कर लिया। देवगढ़ आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम 19 जनवरी को अपराह्न में दिवेर पहुंचे। दिवेर में अचानक श्वास का प्रकोप हुआ। मैंने सुना था कि श्वास का प्रकोप बड़ा भयंकर होता है, पर उसके बारे में कोई अनुभव नहीं था। दीर्घकाल से प्रतिशय और ज्वर होने पर भी वैसी बेचैनी नहीं हुई जैसी श्वास के प्रकोप से हुई। रात्रि के प्रथम पहर का समय, पूरी रात सामने थी। दवा के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं था। लेटने में बेचैनी, बैठने में बेचैनी और बात करने में ही नहीं, सुनने में भी बेचैनी। जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इस कहावत के अनुसार श्वास नलिका में आए अवरोध ने जीवन में एक नया अनुभव करा दिया। संयोग से पंडित रघुनंदन जी वहीं पर थे। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पंडित जी ने उपचार शुरू किया। दिन में स्वास्थ्य कुछ सुधरा। रात्रि में उसी समय एक बार फिर श्वास का दौरा पड़ा। लगभग आधा घंटे तक असह्य बेचैनी रही। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। फिर भी कमजोरी इतनी हो गई कि राणावास पहुंचना मुश्किल प्रतीत होने लगा। मर्यादा महोत्सव का समय इतना निकट आ चुका था कि विलंब करना संभव नहीं था। उस स्थिति में पंडित जी की दवा का प्रयोग करते करते हमने विहार किया। आत्मबल और औषधि बल के सहारे मेवाड़ की घाटी उतरकर मारवाड़ में राणावास आ गए। राणावास में शिक्षा संस्थान। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा पर अरावली पर्वतमाला में गौरम पहाड़ की तलहटी में बसा है राणावास। विद्याभूमि राणावास के नाम से प्रसिद्ध शिक्षा का यह केंद्र राणावास गांव से 1 मील दूरी पर राणावास रेलवे स्टेशन के पास है। ईस्वी सन 1935 में बना रेलवे स्टेशन राणावास तब तक राजस्थान के मानचित्र पर शिक्षा क्षेत्र के रूप में उभर चुका था। वहां पहले स्थानकवासी समाज द्वारा संचालित विद्यालय और छात्रावास थे। सिरियारी के प्रसिद्ध श्रावक बस्तीमल जी छाजेड़ अपने पुत्र ताराचंद को वहां पढ़ाना चाहते थे। छात्रावास में रहने के लिए स्थानकवासी बनने की बात ने उनको सचेत कर दिया। शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है, पर धार्मिक संस्कारों की जरूरत उससे भी अधिक है। इस चिंतन से प्रेरित होकर उन्होंने समाज के कुछ लोगों के सामने अपने मन की बात कही। छौगमल जी चोपड़ा उनके विचारों से सहमत थे।
किंतु अन्य लोगों ने विशेष रुचि नहीं दिखाई। उस समय वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। सन 1944 1944 में राणावास में संतों का चातुर्मास था। उस समय बस्तीमल जी वहां दर्शन करने आए। उन्होंने बालकों के संस्कार निर्माण की दृष्टि से आवासीय विद्यालय की बात पुनः उठाई। उनका चिंतन मान्य हो गया। फलतः 27 सितंबर 1944 1944 को विजयादशमी के दिन एक किराए के मकान में विद्यालय, सुमति शिक्षा सदन और छात्रावास, जैन श्वेतांबर तेरापंथी छात्रावास का प्रारंभ कर दिया गया। 3 कक्षाओं वाले विद्यालय से प्रारंभ हुआ वह शिक्षा केंद्र आज महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्थित रूप में दे रहा है और सीमित संसाधनों में हुई विकास यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। उसमें समाज के अनेक उदारमना व्यक्तियों का समय, श्रम और अर्थ लगा है, पर केसरीमल जी सुराना का जीवन दान उसके लिए बहुत बड़ा वरदान बन गया। राणावास या शिक्षा संस्थान से जुड़े कुछ लोगों का सपना था कि वहां मर्यादा महोत्सव जैसे किसी वृहद समारोह का आयोजन हो। विद्या भूमि के वर्तमान परिसर को देखकर वहां कोई भी बड़ा आयोजन किया जा सकता है, पर शिक्षा केंद्र की स्थापना के प्रथम दशक में वहां किसी बड़े आयोजन की कल्पना को आधार ही नहीं मिल रहा था। फिर भी कार्यकर्ताओं की भावना थी, वे समय समय पर प्रार्थना करते रहे। कांठा के प्रमुख सभी लोग उस प्रार्थना में संभागी थे। जोधपुर चातुर्मास में प्रार्थना इतनी बलवती हो गई कि हमने राणावास में मर्यादा महोत्सव करने का निर्णय ले लिया। राणावास के श्रावक सुमेरमल जी, प्रतापमल जी, दुलीचंद जी, केसरीमल जी सुराना आदि ने राणावास में व्यवस्था का दायित्व पारस भाई बाठिया, बोलाराम और मिश्रीमल जी सुराना राणावास को दिया। पारस भाई तब तक हमारे संपर्क में नहीं आए थे। वे सर्वोदयी विचारधारा से प्रभावित थे और नैतिक, व्यवस्थित, चिंतनशील, प्रशासन में दक्ष तथा धुनी के धनी व्यक्ति थे। उनकी अपनी पूरी टीम थी। उत्तमचंद जी सेठिया जालना, मोती भाई राका बगड़ी, देवेंद्र भाई कर्नावट राजसमंद, ताराचंद जी लुक्कड़ राणावास, धनराज जी नाहर जानुंदा आदि कार्यकर्ता एकजुट होकर व्यवस्था में संलग्न हो गए। सबसे बड़ी व्यवस्था थी देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए आवास की। उसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन के निकट घास फूस एवं टीन के चद्दरों से निर्मित कुटीरों वाला भिक्षु नगर बसाया। उसमें अलग अलग प्रांत के लोगों हेतु अलग अलग व्यवस्था की गई। आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कार्यकर्ताओं को सौंप दी गई। संपर्क विभाग में पारस भाई और मोती भाई रहे। सबसे बड़ी या कठिन व्यवस्था थी भिक्षु नगर में सफाई रखने की। उस व्यवस्था में मिश्रीमल जी सुराना और उत्तमचंद जी सेठिया जालना जुड़े। काफी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने व्यवस्था पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। कार्यकर्ताओं के विशेष अनुरोध पर एक दिन हमने भी भिक्षु नगर जाकर वहां की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी, यशपाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, श्री भूरेलाल जी बया आदि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को राणावास मर्यादा महोत्सव पर आमंत्रित किया गया। उस वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। वहां से भी कुछ लोग राणावास आए थे। वे बोले, कलकत्ता के अधिवेशन में 30,000 लोग आए थे। व्यवस्थाएं काफी थी, किंतु राणावास में जैसी व्यवस्थाएं की गई कलकत्ता में भी नहीं थी। कारण यहाँ व्यवस्थाओं में समाज के कार्यकर्ता स्वयं संलग्न हैं। सुराना जी का आग्रह। महोत्सव के कार्यक्रमों में जैनेन्द्र कुमार जी आदि कुछ नए वक्ता थे। प्रसंग चला कि उनके बोलने की दृष्टि से सभा में माइक की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। कुछ जानकार श्रावकों ने कहा कि गृहस्थों के लिए माइक लगाने का निषेध नहीं है, ऐसा निर्णय हो चुका है। इस कथन के आधार पर वहां माइक की व्यवस्था की गई। उस संदर्भ में कुछ साधुओं ने केसरीमल जी सुराना को भ्रांत कर दिया। उन्हें कहा गया, तुम जैसे व्यक्ति की उपस्थिति में माइक पर भाषण होंगे तो तुम्हारा क्या मान रहेगा। केसरीमल जी उनकी बातों में आ गए। वे बोले, माइक नहीं लगेगा। कार्यकर्ताओं ने उनको समझाने का प्रयास किया, पर वे नहीं समझे। कार्यकर्ता बोले, माइक बिना लोगों को सुनाई नहीं देगा। सुराना जी ने कहा, किसी को सुनाई दे या नहीं, माइक नहीं लगने दूंगा। कार्यकर्ता उनकी बात से सहमत नहीं हुए तो वे आपे से बाहर होकर बीच में लेट गए। उनका एक ही आग्रह रहा कि प्रवचन पंडाल में माइक नहीं लगेगा। व्यवस्था करने वाले कार्यकर्ता हैरान हो गए। जैनेन्द्र जी आदि भी विस्मित होकर देखते रहे। हम वहां नहीं थे, स्थिति हमारे पास पहुंची। हमें क्या करना था?
हम तो वैसे ही माइक में बोलने वाले नहीं थे। सुराना जी का आग्रह विग्रह का रूप ले चुका था। आखिर माइक नहीं लग सका। आगंतुक लोगों पर इस घटना का अच्छा प्रभाव नहीं हुआ। मर्यादा महोत्सव सानंद संपन्न हो गया। उस अवसर पर साधु साधियों के काफी सिंघाड़े एकत्रित थे। पुराने या आलोच्य बोलचालों को लेकर वहां कोई नई चर्चा नहीं चली। भीतर ही भीतर कुछ नहीं हुआ यह मानना कठिन है, पर प्रत्यक्षतः कोई बात सामने नहीं आई। अनुशासन का प्रयोग। चंपालाल जी चांचिया बिदासर अग्रगण्य साधु थे। वे स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके मन में विद्रोह की चिंगारियां थी, पर वे ऊपर से स्वयं को भक्त दिखाते रहते थे। वे कहा करते थे, धनिया मैं आपके चरणारो चाकर हूँ। यह शाब्दिक बात थी। उनका मन साफ नहीं था। वे दोमना बाहर कुछ और भीतर कुछ थे। आचार में शिथिल थे। भाषा समिति के प्रति जागरूक नहीं थे। संघ की अंतरिंग बातें श्रावकों में फैलाते रहते थे। उनकी शिकायतें प्रतिवर्ष मेरे पास आती रहती थी। मैं उन्हें समझाता। उस समय वे जागरूक रहने का विश्वास दिलाते, फिर गलती कर लेते। मैं उन्हें गहरी सीख देना चाहता था। उस वर्ष दौलतपुर चातुर्मास में उन्होंने कुछ अक्षम्य हरकतें की। चातुर्मास के बाद वे ब्यावर में मिले। मेरे पास सारी स्थिति पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे बात की। उन्होंने गलती स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप उनका सिंघाड़ा समाप्त कर दिया गया। यह बात साधु साधियों में प्रसिद्ध हो गई। उससे उनके मन को आघात लगा। उन्होंने पुनः सिंघाड़ा करवाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। अपनी मुख वस्त्रिका खोलकर मेरे पैर में रखते हुए कहा, मैं आपकी गाय हूँ। मुनि चंपालाल जी तथा कुछ अन्य संतों से भी पैरवी करवाई। मैंने कहा, मेरे मन में इनके प्रति कोई आक्रोश नहीं है, किंतु इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वे क्षम्य नहीं हैं। इनकी स्वच्छंदता की वृत्ति ज्यों की त्यों है। उसके कारण संघ की बहुत बदनामी हुई है। ऐसी स्थिति में कम से कम इस वर्ष तो इनका सिंघाड़ा संभव नहीं है। इस बात को उन्होंने अपना अपमान समझा। होना तो ये चाहिए था कि वे अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करते और मेरे मन में विश्वास पैदा करते, किंतु ऐसा न कर वे धर्मसंघ से अलग हो गए। उनके पारिवारिक जनों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। तेरापंथ धर्मसंघ से अलग होने वाले टालोकर की एक पद्धति रही है कि वे स्वयं को आचार्य भिक्षु का शिष्य मानते हैं और पूर्ववर्ती सब आचार्य को ठीक समझते हैं। चंपालाल जी चांचिया ने भी पूज्य कालूगणी तक की पूरी परंपरा को सही बताया और हमारे साथ विचार भेद की बात उठाई। वे गांव-गांव घूमे। अनेक लोगों को उन्होंने भ्रांत बनाया। उनकी नीति शुद्ध नहीं थी। वे कुछ साधुओं को भी अपने साथ करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल अपना ही अहित किया। अन्य साधुओं को वे अपने साथ नहीं ले जा सके। इस घटना ने यह एहसास करा दिया कि सरदार शहर में जिस अध्याय को समाप्त किया गया था उसमें एक मोड़ फिर आएगा। वह कब आएगा यह अनुमान लगाना सहज नहीं था। यात्रा का लक्ष्य। राणावास से आगे लंबी यात्रा करने की इच्छा थी। उसमें दो व्यवधान सामने थे, स्वास्थ्य और संघ की अंतरंग स्थिति। दिवेर में श्वास का प्रकोप हुआ। वह शांत था, किंतु मैं स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा था। इधर यात्रा का उत्साह, उधर स्वास्थ्य की समस्या। उस समय सोजत रोड के अड़क वैद्य मिश्रीमल जी बोले, आप मेरी दवा ले, मैं आपको पूर्ण स्वस्थ कर दूंगा। मुनि चंपालाल जी ने वैद्य की बात पर ध्यान देने की प्रार्थना की। मेरी स्वीकृति पाकर उन्होंने गुड़राम में दवा दी। वैद्य जी की दवा बहुत साधारण थी, पर उन्हें यश मिलने का योग था। दवा ने काम किया। वैद्य जी बोले, अब आप निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं। दूसरे व्यवधान को दूर करने की दृष्टि से मैंने साधु साधियों की विशेष सभा बुलाई। संघीय रीति नीति के प्रति सबको जागरूक रहने का निर्देश देते हुए मैंने कहा, मैं यहाँ से लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। यहाँ से विहार करने के बाद 2-3 वर्षों तक मुझे किसी स्थिति विशेष को लेकर कोई विचार न करना पड़े तो यह यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकती है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? साधु साध्वियों ने उत्साहित होकर कहा, आप निश्चिंत होकर पधारे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप तेरापंथ शासन और जैन शासन की प्रभावना करते हुए जन जन का कल्याण करें। हम आपको किसी प्रकार की मेहनत नहीं देंगे। आप अपने मन में कोई विचार न करें। यात्रा में उपस्थित दोनों व्यवधानों को पार कर एक बार मैं सर्वथा निश्चिंत हो गया
और राणावास से बंबई पहुंचने का लक्ष्य लेकर वहां से प्रस्थान किया। माउंट आबू में 3 दिन। राणावास का मर्यादा महोत्सव सानंद संपन्न कर हम 22 फरवरी 1954 को सिरियारी गए। तेरापंथ का ऐतिहासिक स्थल सिरियारी है। उस समय तक समाधि स्थल अज्ञात था, पर आचार्य भिक्षु ने वहां की कच्ची पक्की हाटों में आखिरी चातुर्मास किया था। वे हाटें भी ऐतिहासिक हैं। हमने उन हाटों का निरीक्षण किया। नीचे झुके बिना उन हाटों में प्रवेश करना भी संभव नहीं हुआ। वहां दृश्य रूप में आचार्य भिक्षु का कोई अवशेष दृष्टिगत नहीं हुआ, पर परोक्ष रूप में उनके आध्यात्मिक विकिरणों ने हमारे मन को प्रभावित अवश्य किया। जिस गांव में आचार्य भिक्षु ने 7 चातुर्मास किए, वह गांव निश्चित रूप से विलक्षण रहा होगा। सिरियारी के मुनि हेमराज जी की दीक्षा के लिए उन्होंने कितना श्रम किया था। वहां के ठाकुर दौलत सिंह जी आचार्य भिक्षु के प्रति बहुत श्रद्धालु थे। उनके परिवार का तेरापंथ धर्मसंघ के साथ ऐसा संबंध बन गया कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हमारे सिरियारी प्रवास में ठाकुर खंगार सिंह जी ने पूरा लाभ लिया। उनके अनुरोध पर हमने रावले में जाकर महिलाओं को भी उपदेश सुनाया। 25 फरवरी को हम आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली कंटालिया पहुंचे। वहां के ठाकुर अभय सिंह जी दूर तक अगवानी में आए। प्रवचन के बाद हमने जन्मस्थल का निरीक्षण किया। उस समय जन्मस्थान पर स्मारक बनाने का विचार प्रभावी नहीं बना था, फिर भी स्थानीय लोगों ने जन्मस्थल की पहचान सुरक्षित बना रखी थी। तेरापंथ के ऐतिहासिक स्थलों में कंटालिया का भी अपना महत्व है। 1 मार्च को हम सुधरी बगड़ी नगर पहुंचे। सुधरी के इतिहास में आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति के विलक्षण पुष्ट जुड़े हुए हैं। अनेक वर्षों के चिंतन मंथन को निर्णायक मोड़ देने का कार्य वहीं पर हुआ। लंबी प्रतीक्षा और सैद्धांतिक चर्चा के बाद उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी का वह ऐतिहासिक दिन उनके अभिनिष्क्रमण का दिन था। अज्ञात पथ, विरोधी तूफान और साधुचर्या में संभावित बाधाओं को स्वीकार करके ही उन्होंने साहसिक कदम उठाया। ठाकुर जैत सिंह जी की छतरी और उसके परिपार्श्व में बना स्मारक आज भी आचार्य भिक्षु की साहसपूर्ण नई यात्रा की कहानी कह रहा है। बगड़ी नगर कांग्रेस के मंत्री श्री भंवरलाल जी व्यास आदि नगर के विशिष्ट व्यक्ति संपर्क में आए। कुंदनमल जी सेठिया आदि सेठिया परिवार के काफी सदस्य वहीं थे। मोतीलाल एच राका आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों ने सुधरी प्रवास को सफल बनाने में पूरा श्रम किया। 4 मार्च को जेत सिंह जी की छतरी पर सिसाई की मुमुक्षु बहन को दीक्षा देकर वहां से विहार किया। सुधरी से सोजत रोड, मुसालिया, मांडा आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए 12 मार्च को हम जोजावर पहुंचे। जोजावर राव साहब केसरी सिंह जी सदस्य राजस्थान विधानसभा ने दर्शन किए। 14 मार्च को खिवाड़ा में ठाकुर प्रताप सिंह जी स्वागत जुलूस में सम्मिलित हुए। मध्यवर्ती गांवों में सैकड़ों ग्रामीण भाई बहनों को व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए हम 16 मार्च को रानी स्टेशन पहुंचे। आगे की यात्रा में हमारा लक्ष्य था बंबई। हम वाव होकर बंबई जाना चाहते थे। 7 वर्ष पहले छापर चातुर्मास में वाव के श्रावकों के आग्रह भरे अनुरोध पर मैंने उनको यह आश्वासन दिया था कि अवसर आने पर वाव क्षेत्र का स्पर्श करने का विचार है। उस आश्वासन को पूरा करने का उपयुक्त समय सामने था, इसलिए मैं थोड़ा चक्कर लेकर भी वाव जाना चाहता था। 3-4 महीनों का समय और लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा, अपरिचित रास्ता, नए क्षेत्र और स्थान पर कुछ दिन रुकने की अपेक्षा, फिर भी मन में बंबई पहुंचने का संकल्प पक्का था। मातृश्री वदना जी दीक्षित होने के बाद प्राय हमारे साथ रही। जयपुर और दिल्ली की यात्रा के समय उनकी वृद्ध अवस्था देखते हुए उन्हें थली में रुकने के लिए कहा तो उन्होंने यात्रा के प्रति उत्साह दिखाया। उनकी भावना देख उनको यात्रा में साध्वी प्रमुखा लाडा जी के साथ रखा। मातृश्री बंबई की यात्रा में भी पीछे रहना नहीं चाहती थी, किंतु उनकी अवस्था को देखते हुए लंबे विहार की स्थिति नहीं थी, इसलिए उनको 16 साध्वियों के साथ बीकानेर की ओर विहार करने का आदेश दिया। रानी स्टेशन से गुजरात की दिशा में प्रस्थान करते समय मैंने एक दोहा कहा, मम यात्रा गुजरात की मांझी बीकानेर, सदा रहो मंगल कुशल शासन शिखर सुमेर। 22 मार्च को हमें रानी से खिवेल जाना था। मार्ग में सर्वोदय का एक कैंप लगा था। सिद्धराज जी टड्ढा के निर्देशन में वह काम चल रहा था।
वे पहले राजस्थान के मिनिस्टर थे। चिंतनशील और सूझबूझ वाले व्यक्ति होने से सर्वोदय के प्रमुख नेताओं ने उनको आकृष्ट किया। आर्थिक दृष्टि से संपन्न और प्रतिष्ठित होने पर भी उन्होंने एक किसान की तरह काम करना स्वीकार किया। वे अपने कैंपों में स्वावलंबन का प्रशिक्षण देते, खेती करना, मधुमक्खियों का पालन करना, गोबर गैस का निर्माण करना आदि उन कैंपों की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। कैंप का स्थान हमारे विहार के रास्ते पर नहीं था, फिर भी हम रास्ता छोड़कर भीतर गए और वहां चल रही विविध प्रवृत्तियों का निरीक्षण कर आगे खिवेल पहुंच गए। 23 मार्च को सांडेराव रहकर 24 मार्च को हम सुमेरपुर पहुंचे। सुमेरपुर सामूहिक विकास योजना के लिए चयनित 100 गांव का प्रमुख केंद्र था। सुमेरपुर गांव पंचायत के सरपंच व कांग्रेस अध्यक्ष श्री BL राजगुरु ने वहां यात्रा संघ का स्वागत किया। वहां से शिवगंज, पालड़ी, सिरोही होते हुए हम अनादरा पहुंचे। उन गांवों में जैनों की बड़ी बड़ी बस्तियां थीं। धार्मिक जागृति अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। हमारी प्रवचन सभाओं में प्राय सभी वर्गों के लोग उपस्थित रहते। अनादरा से हमें माउंट आबू जाना था। आगे वाव जाने के लिए लौटकर पुनः अनादरा ही आना था। इस दृष्टि से साधु साध्वियों के अतिरिक्त उपकरण वहां छोड़ दिए। उनकी प्रतिलेखना व देखरेख के लिए एक साधु को वहीं नियुक्त कर दिया। अपराह में वहां से 2-3 किलोमीटर आगे चलकर आबू की तलहटी में बने डाक बंगले में रहे। मार्च का अंतिम दिन सूर्योदय के साथ ही हमने माउंट आबू की चढ़ाई शुरू की। शांत वातावरण, मनोहारी दृश्य और टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाईदार सड़क। लगभग 3800 फीट से अधिक ऊंचे पर्वतीय स्थल पर आरोहण करने में 2 घंटे लगे। वहां से समतल भूमि पर चले। नक्खी तालाब के तट पर आबू के प्रसिद्ध रघुनाथ जी राम के मंदिर में ठहरे। हमारे साथ जो यात्री थे उनके ठहरने की व्यवस्था भी वहीं थी। मंदिर के महंत श्री राम शोभा दास जी बहुत सेवाभावी व्यक्ति थे। उन्होंने साधु साध्वियों के साथ हमारे सहयात्री गृहस्थों की व्यवस्था भी पूरे उत्साह के साथ की। उस दिन वहाँ जितने यात्री थे उनके वहाँ मैंने अपने हाथ से गोष्ठी की। यात्रा की उपासना में जब कभी उन्हें ऐसा अवसर मिलता, उनकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता। उस समय अग्रकिंत परिवारों और संस्थाएं उपासना में थी। पहला, प्रतापमल जी मिश्रीमल जी मेहता जोधपुर, जबरमल जी गणपतमल जी भंडारी जोधपुर, केवलराज जी सिंघी जोधपुर, छौगमल जी चोपड़ा गंगा शहर, राम कुमार सुगनचंद जी आंचलिया गंगा शहर, मूलचंद जी सेठिया सुजानगढ़, धन जी बैद सुजानगढ़, शुभकरण दसानी सुजानगढ़, जयचंदलाल जी पुगलिया की धर्मपत्नी श्री डूंगरगढ़, सूटीबाई सेठिया सुजानगढ़ चाड़वास, हरकचंद जी भादानी की पुत्री भंवरीबाई, मनुभाई मंगलाबेन बम्बई, प्रेमचंद भाई कुसुमचंद भाई बखारवाला बम्बई सूरत, मोती भाई चौपाटी बम्बई, रमनबेन कांताबेन बम्बई, चुन्नी भाई आदि वाव के श्रावक, मोतीलाल H रांका सुधरी, हुलासीबाई भुतोड़िया, मिलापीबाई खटेड़ लाडनू, केसरबाई रामपुरिया बीकानेर, आदर्श साहित्य संघ, परमार्थिक शिक्षण संस्था और अनुव्रत समिति। हम रघुनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे थे। सायकाल वहां बीकानेर हाउस के व्यवस्थापक आए। उन्होंने कहा, बीकानेर से तार द्वारा हमें सूचना मिली कि आचार्य तुलसी आबू पधार रहे हैं। उन्हें बीकानेर हाउस में विराजने की प्रार्थना करें। सूचना प्राप्त होते ही हमने कुछ व्यक्तियों को आपके बारे में जानकारी करने के लिए निर्देश दे दिए। उधर वे लोग गए, इधर हम भी इसी काम में संलग्न हो गए। यात्रा की व्यवस्थित जानकारी न होने के कारण वे लोग अब तक लौटे नहीं। हमें किसी ने बताया कि संतों की मंडली रघुनाथ मंदिर में है। हम उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यहाँ आ गए। अब आप कृपा कर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। उनका आग्रह देख मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 1 अप्रैल को प्रातः आबू के बाजार में प्रवचन कर हमने प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ समय के लिए बीकानेर हाउस ठहरे। वास्तुकला की दृष्टि से दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय हैं। मंदिर में उकेरे गए पाषाण खंडों की भव्यता दर्शकों की आंखों को ही नहीं मन को भी बांध लेती हैं। वहां बैठकर संगीत संगोष्ठी का छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। शांत वातावरण में संगीत की स्वर लहरियां थिरकने लगी। 2 अप्रैल को दिलवाड़ा से पुनः आबू आ गए। वहां उसी रघुनाथ मंदिर में रहे। रात्रि के समय पहली बार गुजराती महिलाओं का गरबा गीत सुना। समवयस्क महिलाओं के कंठ की एक लय और हाथ की एक ताल दर्शकों और श्रोताओं की एकाग्रता बढ़ाने वाली थी।
हमारे साथ आए यात्रियों की इच्छा थी कि उस प्राकृतिक वातावरण में हम 5-7 दिन रहें, किंतु समय, व्यवस्था और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हम वहां 3 दिन रहे। उस समय आबू की चढ़ाई चढ़ने के लिए सड़क नहीं थी। अनादरा से देलवाड़ा तक रेत का रास्ता था। रास्ते में सीन सिनेरी आकर्षक थी। वह प्रदेश शीत प्रधान है। उन दिनों बादलों के कारण सर्दी कुछ अधिक हो गई। रात्रि के समय गर्म वस्त्र का उपयोग किया, फिर भी प्रतिशय का प्रभाव हो गया। पर्यटक लोग वहां बैसाख जेठ महीनों में जाते हैं। उस समय मौसम अच्छा रहता है, पर मकानों का किराया बढ़ जाता है। आबू पहाड़ पर चढ़ने का एक दूसरा रास्ता भी था, जो चक्कर लेकर जाता था। हम सीधे रास्ते से ऊपर चढ़े। 4-5 मील पार करने में 2 घंटे लग गए। 2 अप्रैल को मध्याह्न में आहार के बाद नीचे उतरे। उतरने में पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा। 50-55 मिनट में उतर गए, पर बाद में पांव अकड़ गए। इससे पहले किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने उतरने का प्रसंग ही नहीं आया था, इसलिए इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। उस यात्रा में पता चला कि चढ़ते समय हार्ट पर दबाव बढ़ता है और उतरते समय पैरों पर असर होता है। उस दिन हमने उतरने में जल्दबाजी की, इससे पैरों में अकड़न हो गई। बैठने के बाद उठना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। विहार करना आवश्यक था, इसलिए हमने विहार कर दिया, पर भविष्य के लिए यह अनुभव हो गया कि चढ़ने की तरह उतरने में भी सावधानी जरूरी है। 3 अप्रैल को अनादरा से विहार कर 4 अप्रैल को हम मंडार पहुंचे। वहां अमृत भाई और बाबू भाई तेरापंथी श्रावक थे। दोनों भाई धार्मिक दृष्टि से बहुत आस्थाशील और जैन तत्वज्ञान के अच्छे जानकार थे। 200 मंदिर मार्गी परिवारों में दोनों भाइयों के परिवारों को काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, फिर भी उनकी आस्था डावाडोल नहीं हुई। उनकी आस्था को उल्लेखनीय माना जा सकता है। अमृत भाई की बहन लहरी बाई भी बहुत मजबूत और श्रद्धालु श्राविका थी। मंडार के सार्वजनिक प्रवचन में प्राय सभी वर्गों के लोगों ने लाभ लिया। प्रवचन के बाद मध्याह्न में वहां के सेठ खूबचंद जी, केसर जी, प्रतापचंद जी, लालजी, शिवदान जी जोशी, प्रेम शंकर त्रिवेदी आदि अनेक व्यक्तियों ने कुछ विषयों पर विशेष रूप से चर्चा वार्ता की। तेरापंथ धर्म संघ के अनुशासन, मर्यादाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी पाकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। भिखारी से क्या मांगू? एक फकीर था फरीद नाम का। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह भी सबके साथ बहुत आत्मीयता से रहता था। एक दिन गांववासी एकत्रित हुए। उन्होंने फकीर को संबोधित कर कहा, फरीद, अकबर तुम्हें पूरा सम्मान देते हैं। वे तुम्हारी किसी बात को नहीं टालते। अकबर से कहकर गांव में एक स्कूल बनवा दो। फरीद गांववासियों के आग्रह को टाल नहीं सका। किसी दिन वह सुबह सुबह अकबर से मिलने गया। उसने देखा अकबर अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। वह चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। अकबर की नमाज पूरी हुई। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा, खुदा, मेरे धन को बढ़ा, मेरी संपदा को बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा। फरीद ने यह सब सुना और वह वापस लौटने लगा। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा, फरीद लौटकर जा रहा है। वह दौड़कर गया और फरीद का रास्ता रोककर बोला, कैसे आए, क्यों लौट चले? फरीद मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें सम्राट अकबर समझकर तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया था, पर यहाँ आकर देखता हूँ तुम खुद फकीर हो। एक भिखारी से भिखारी को क्या मिल सकता है? यह सोचकर बिना ही कुछ मांगे लौट रहा हूँ। ओम अरहम।